हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। इससे पहले कि मैं और आगे आपके साथ बातचीत शुरू करूं, मेरे पास आपको बताने के लिए दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट वो ये कि हमारे ही चैनल के सब्सक्राइबर, हमारे ही मित्र, हमारे प्रिय सज्जन DR शाह के नाम से हम उन्हें जानते हैं, उन्होंने हम सबकी बड़ी हेल्प की है। हम ट्रेडिंग व्यू से जो चार्ट रीडिंग करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हम अपनी तरफ से जो हमारा टोटल सेटअप है उसमें करीब 4 या 5 इंडिकेटर्स की हमें हेल्प लेनी पड़ती थी। अब ट्रेडिंग व्यू के साथ में हम सबको चैलेंज ये था कि 2 से ज़्यादा इंडिकेटर वो फ्री वर्जन में लगाने देता नहीं था। तो शाह साहब ने हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प की है। उन्होंने अपनी तरफ से कोड करके एक ऐसा इंडिकेटर हम सबके लिए प्रेजेंट कर दिया है, जिसमें उन्होंने 4 इंडिकेटर्स, 5 में से 4 इंडिकेटर्स को अटैच करके दे दिया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब हमारे लिए लास्ट कुछ रह नहीं जाता था। उस पर्टिकुलर एक इंडिकेटर को यूज करके 4 इंडिकेटर्स हमें मिल जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर जो यूट्यूब हमारे हमें लगाने देता है। तो ऑल इन ऑल बात यह है मेरे भाई कि एक इंडिकेटर हमें शाह साहब ने दे दिया, उसके अंदर में उन्होंने 4 इंडिकेटर्स का अमलगमेशन कर दिया, और एक तो ट्रेडिंग व्यू हमें दे ही रहा था, तो एक हमने ट्रेडिंग व्यू से ले लिया। तो ऑल इन ऑल अब हम इंडिकेटर तो दो ही लगाएंगे, पर वो 2 इंडिकेटर से हमारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बहुत 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 दिल से हाथ जोड़ करके शाह साहब का धन्यवाद करता हूँ, उन्हें थैंकफुल कहता हूँ। मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। और ये पर्टिकुलर आज का जो वीडियो है, स्पेशल वीडियो, ये शाह साहब को डेडिकेट होता है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इंडिकेटर का नाम है। कुछ लोगों ने शायद पता भी चल गया, कुछ लोग उसको, उन लोगों ने कुछ लगा करके उनको किसी ने, कईयों ने उसको अपना फेवरेट भी कर लिया है। तो उसको देखते हैं। इंडिकेटर की लिस्ट में जाइए, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आप लिखिए फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। आप फाइनेंशियल फ्रंटलाइन ही लिखेंगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के नाम से इंटीग्रेटेड, ये आपको मार्केट एनालिसिस टू, ये सब इस तरह से नाम नजर आ जाएगा। ये आगे DR शाह लिखा हुआ आ जाएगा, 93 लिखा आ जाएगा। 12 लोगों ने अभी तक, मेरी समझ के आती है, इसको एज अ फेवरेट अपना सिलेक्ट कर लिया, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो ये काम शाह साहब ने कर दिया हमारे लिए। आप इसको लगाइए। इसको लगाने के साथ साथ आप इसको एक्सप्लोर कीजिए। इसके अंदर में 5 इंडिकेटर्स का उन्होंने एमलगमेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने करके दे दिया है। मैं फटाफट से 2 मिनट लगाकर ब्रीफ कर देता हूँ उन्होंने क्या क्या ऐड कर दिया। ये देखिए, ये सामने आपको दिख जाएंगे। फ्रैक्टल एलिगेटर डाल दिया उन्होंने, इचिमोको डाल दिया, एंकर्ड एवरेज डाल दिया, बोलिंजर बैंड विड्थ डाल दिया विद मूविंग एवरेज। ये 4 चीजें उन्होंने मिला करके डाल दी। 4 हमें यहां से मिल गए, इसको हमने कर दिया ओके। और 5वां रह गया था मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लगा करके अपनी पूरी की पूरी पिक्चर को क्लियर कर गए। तो पहला अपडेट तो ये मेरे भाई, ट्रेडिंग व्यू को महीने के 1500 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। शाह साहब ने सबकी हेल्प कर दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं आगे। दो फटाफट से और अपडेट, एक आधा 2 चीज़ें और आपको बता देता हूँ। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ मेरे पास आपको देने के लिए क्या है, क्या है, क्या नहीं है। मैं फटाफट लगा करके कुछ और एक दो चीज़ें आपको अपडेट कर देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए क्या नहीं है, या जो चीज़ हम आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे, वो ये कि सर हमारे पास आपको देने के लिए ना कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज नहीं है। हम आपको कभी भी कोई कोर्स नहीं दे सकते, हम आपको कभी कोई चीज़ बेच नहीं सकते, हमारे पास नहीं है। हम कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते, हम कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं करते, हम किसी से फीस नहीं लेते, मेरे कोई कोर्सेज नहीं है, मेरा कोई कोर्सेज बनाने का मूड और माहौल भी नहीं है। मैं आपको कोई कोर्स बना करके, बेच करके, कोई क्लासे करके आपसे कोई ट्यूशन फीस नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं चाहिए। अब आपका सवाल हो सकता है सीखेंगे कैसे। सीखने का सवाल का जवाब ये है कि भैया कंटिन्यूटी बेसिस पे कंटेंट को बना बना करके यूट्यूब पे डालने की कोशिश है। जो पता है वो बता बता करके डालते रहते हैं। ठीक समझो तो वीडियोस देख करके सीखने की कोशिश करो। तो ये तो मैंने आपको वो बताया कि मेरे पास आपको देने के लिए क्या नहीं है। कोर्सेज नहीं है, मैं कोई कोर्स नहीं दूंगा आपको। मेरे को ना कोई कोर्स बनाना है, ना बना करके आपको कोई चीज़ बेचनी है। अब आगे चलते हैं, मेरे पास आपको देने के लिए क्या है। पहले मैंने बोल दिया, एजुकेशनल कंटेंट, चार्ट रीडिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन, ऑप्शन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन की अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें जो जो मुझको पता है वो सब कुछ मैं आपको अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहता हूँ। और आगे चलते हैं, मेरे पास आपको देने के लिए एक और चीज़ है। वो क्या, मैंने चैनल के ऊपर एक छोटा सा ज्वाइनिंग
लिंक एक्टिवेट किया है। ज्वाइनिंग लिंक को एक्टिवेट करने के पीछे मेरे पास और एडिशनल चीज़ें आपको देने के लिए क्या है, वो 2 मिनट लगा करके सुन लो। अगर आपको लगता है कि आपके मतलब की हैं तो ले लो, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दो, सीधी बात है। पहली चीज़ ये है कि हम कभी कभी अपनी तरफ से गूगल मीट करते रहते हैं, जिसमें हम कभी कभी कुछ एजुकेशनल कंटेंट पर डिटेल डिस्कशन करना चाहते हैं। तो ऐसी गूगल मीट्स में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर डिटेल अंडरस्टैंडिंग अपनी लेना चाहते हो, तो आप वहां पर हमको गूगल मीट में ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको मौका मिलेगा मेरे साथ में इंटरेक्ट करने का, डायरेक्ट अपने सवाल पूछने का और अपनी क्वेरीज के रिजोल्यूशन पाने का। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके साथ और कई और हमारे सज्जन मित्र होंगे, आप उनके भी सवालों से कई चीजें सीख पाएंगे, पहला। दूसरे नंबर पे, अगर ये कम्युनिटी, अगर हमारी ज्वाइनिंग मेंबरशिप, अगर आप हमारे साथ में सारे के सारे मेंबर ज्वाइन होकर के 500 मेंबर्स जब ज्वाइन हो जाते हैं, तो हमने एक और अपडेट आपको दिया है कि उसके बाद हम लाइव ट्रेडिंग के सेशंस भी शुरू कर देंगे। जो मेंबर्स होंगे वो लाइव ट्रेडिंग के सेशंस में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट ये कि मे बी फ्यूचर में हम एक और चीज़ सोचते हैं, वो ये कि आपके पोर्टफोलियो के ऊपर, आपके अपने स्टॉक्स हैं, आपकी अपनी कोई होल्डिंग्स हैं, उसके ऊपर आप डिस्कस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि उसको होल्ड किया जाए, रखा जाए, निकाल दिया जाए, क्या है क्या नहीं, आपके क्या थॉट्स हैं, मेरे आप थॉट्स जानना चाहते हैं, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर में इन पर्सन या आपको कुछ पर्सनलाइज अटेंशन की और ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी इन कमिंग फ्यूचर हम वो भी प्लान कर रहे हैं कि हम वो भी उस पर्टिकुलर मेंबरशिप में या ज्वाइनिंग बटन में उस सर्विस को भी ऐड कर देंगे। ये मैं समझता हूँ ये ऐड ऑन चीज़ें हैं, एक्सट्रीम है, इनकी अभी रिटेल को आवश्यकता नहीं है, और मैं इस चीज़ में बिल्कुल आपके साथ में सहमत हूँ, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका काम लर्निंग कंटेंट से, वीडियोस से, इन सब चीज़ों से चल रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, इससे ही आपका 99% 100% काम इसी से ही हो जाना है। पर वो और एक्सटेंडेड चीज़ें हैं, वो मैंने अपनी तरफ से शुरू करा है, आप चाहें तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बड़ी मार्जिनल कॉस्ट के साथ में, मात्र 200 रुपये, 199 रुपये शायद वो यूट्यूब मुझको आगे कुछ उसमें चेंजेस, मैं बड़ी कोशिश करता रहा उसमें करने की, पर उसमें 199 रुपये कम से कम बेयर मिनिमम में मुझको समझ आया, तो मैंने उस चीज़ को शुरू करा। आप ठीक समझे तो ज्वाइन करें, और उसमें आप मेरी समझ कहती है उसमें आप काफ़ी वैल्यू गेन कर पाएंगे। भैया बहुत हो गया इधर उधर की, आज बड़ी सारी मैंने स्टार्टिंग में ही बड़ी सारी इधर उधर की आपसे बातें कर ली, अब नहीं करूंगा 1 मिनट का डिले, चलेंगे सीधा मेरी लाइव स्क्रीन पर, समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, थंबनेल में आपने देख लिया। आज मैं आपके साथ मंदी की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपने आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो स्ट्रैटेजी ऐसी कि आप मार्केट में मंदी को भी प्ले करेंगे, मंदी को प्ले करेंगे और इतनी खूबसूरती से प्ले करेंगे आप मंदी को कि मंदी में आपकी पोजीशन हेज भी रहेगी, कि गलती से बाजार आपको कल सुबह उठ करके सरप्राइज दे दे तो आपके कोई हार्ट अटैक लॉसेस भी आने वाले नहीं है, और बाजार धीरे धीरे अगर सरकता जाएगा तो आप एक बड़ा ह्यूज पोटेंशियल अच्छा वाला प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे। बड़ी खूबसूरत चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, पूरी अटेंशन के साथ आप इसमें पार्टिसिपेट करें, मैं होपफुल हूँ आपको बड़ा मजा आएगा। बाजार कोई भी हो, कोई भी इंडेक्स हो, जो भी आपका टाइम फ्रेम हो, दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई इंडेक्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थॉट को समझो। एग्जांपल लेने के लिए मैंने निफ्टी का थॉट ले लिया, क्योंकि आज निफ्टी में बहुत बढ़िया करके आग बरसी है। ये आपके सामने आप देख रहे हो कि निफ्टी की मैंने लगा दी है, निफ्टी का फ्यूचर लगा दिया, फ्यूचर मेरे को सामने से दिख रहा है 24,100 का निफ्टी का फ्यूचर है। यार इससे पहले कि मैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करूं, एक 10 सेकंड का ब्रेक, और 10 सेकंड शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं मेरे भाइयों, सिर्फ ये बता दो कि पिछले दिनों में जो मैंने आपके साथ में अपने एक्सट्रीम थॉट शेयर करे, जिसके अंदर मैंने कॉल से आपको पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश की और पुट से पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश की, वो सिनेरियो वाले वीडियोस, वो अंडरस्टैंडिंग किस किस ने डेवलप करी, वो बात किस किस को समझ आ गई। जवाब लिखो, आपका जवाब कुछ ऐसे आएगा, लास्ट वीडियो डैश लगाकर यस, लास्ट वीडियो डैश लगाकर के नो। यस का मतलब हो गया आपने देख लिए समझ आ गए, नो का मतलब हो गया अभी कुछ नहीं समझ आए भाई, ऊपर से निकल गए, या देखे भी नहीं है तो भी नो, और समझ भी नहीं आए तो भी नो। 10 सेकंड का फटाफट से यार ब्रेक लो और मुझको फटाफट से उसका जवाब लिख करके दो, उसके बाद मैं आपसे आज का डिस्कशन शुरू कर रहा हूं। जल्दी करो, टाइम मत लगाओ यार, फटाफट से आप मेरे को अपने सवाल जवाब, अपने जवाब फटाफट से दो। पिछले 2-3 वीडियोस जो बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोस थे, जिसके अंदर मैंने कॉल से आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की और पुट से अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की, आपको क्या समझ आया फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो यार, मजा नहीं आता है ऐसे डिले करते हो ना, फिर ठीक नहीं लगता। एक दो लोग जवाब देते हैं, ऐसे गेम में मजा नहीं आएगा। पार्टिसिपेट करोगे तो ये चीज सीखोगे, नहीं तो कोई मजा नहीं आएगा। फटाफट फटाफट, ये बस 1-2 सेकंड और, चलो जी खत्म। जब जैसे जैसे बीच बीच में मौका मिले वीडियो देखते रहो, साथ साथ जवाब जरूर देना, आपको आनंद आएगा। चलो आ जाओ यार, बाजार में मंदी है, मंदी प्ले करनी है,
बिल्कुल मंदी प्ले करेंगे, बाजार खड़ा है 24,100 पे। अब 24,100 पे आपको लगता है यार कि बाजार मंदा है और मंदी में सॉलिड यार मंदी प्ले करेंगे। मंदी कैसे प्ले करें? मंदी प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका है 24,100 की पुट खरीद लो। आओ यार देखो बाजार में क्या गेम है, आपको गेम बताता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा देखना। आओ देखो, हटाओ ये सब कुछ, एक नई पोजीशन बनाएंगे। निफ्टी 24,100 की आप एक अगस्त एक्सपायरी की पुट को खरीदो। ये देखो 472 रुपए की पुट आएगी, आपका मार्जिन लगेगा। अब इसकी फोटो देखोगे तो फोटो ठीक है, इसमें कुछ कुछ है नहीं। एक नेकेड पुट खरीद ली हमने और नेकेड पुट की हमारे सामने सिचुएशन है कि बाजार जितना नीचे जाएगा प्रॉफिट आएगा, बाजार रुक गया और ऊपर चला गया लॉस आ जाएगा। देखो प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस वही है जो 11,700 फलाना रुपए जो मार्जिन के दे रखे हैं या जो प्रीमियम का दे रखा है वही आपका लॉस है, क्योंकि यहाँ पर आप नेट एंड ऑप्शन बायर हो। अब आपको यार इसको यार कुछ ऐसा कर, इसको कुछ ऐसा मजेदार चीज बना के हेज भी हो जाए और बढ़िया प्रॉफिट भी हम यार अच्छा इसमें कैप्चर कर पाए। वो देखो उसमें करने के लिए बड़ा आसान है, एक बड़ी मजेदार चीज आपको सिखाता हूँ। अब हम साथ साथ ना ग्रीक्स का सहारा लेना शुरू करेंगे, स्ट्रेटजीज भी बनाएंगे और थोड़े थोड़े ग्रीक्स को भी बीच में उसकी भी इंपॉर्टेंस को समझना शुरू करेंगे। बहुत आसान है। आपने क्या करा, आपने 24,100 की ना एक मंथली एक्सपायरी की पुट खरीद ली। कुछ मत करो, 24,100 की वीकली एक्सपायरी की ना पुट को बेच दो, 8 तारीख की पुट को बेच दो, मार्जिन लगेगा 24,000 पे। अब आपने क्या करा, आपने स्ट्राइक प्राइस को सेम रखा हुआ है, आपने महंगी खरीदी हुई है, सस्ती बेची हुई है। देखो यार अभी यहीं से समझना शुरू करो, महंगी खरीद रहे हो सस्ती बेच रहे हो तो मतलब डेबिट है, डेबिट हो तो ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर हो तो मतलब है वॉलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। यहां तक ठीक है, ये कई बार मैंने बोल दिया। नेट नेट ऑफ ऑप्शन बायर हो, एक्सपायरी की डेटों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है और कम आ रहा है, आप नेट नेट ऑप्शन के बायर हो, आपकी स्ट्रैटेजी डेबिट है। पुट का डेबिट का क्या मतलब होता है, बाजार में मंदी खेल रहे हो और डेबिट आपकी कब काम करेगी, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। इतना अगर पता है ना तो बोतों से आगे निकल गए। आओ फोटो बनाते हैं इसकी, फोटो क्या अब हमने आपने किया क्या यार, कर क्या रहा है, इधर 24,000 खरीद रहा है, उधर 24,100 खरीद रहा है, 24,100 बेच रहा है, मतलब दिमाग में चल क्या रहा है, दिमाग खराब हो गया क्या? आओ देखते हैं भाई कितना दिमाग खराब हुआ आज मेरा। यार इस तरह की कोई एक स्ट्रैटेजी बनेगी। ये देखो यार, ये कुछ ऐसा जमुरे से कुछ ये कहानी सी बन गई यार, कुछ ये ट्री सा बन गया इस प्रकार, ये ऊपर नीचे कुछ कहानी है और बड़ी अजीब सी सिचुएशन है भाई। प्रॉफिट है 4,000 और लॉस है 7,000, ये हो क्या रहा है यार, लॉस ज्यादा प्रॉफिट कम, ऐसी स्ट्रैटेजी। उसके बाद भी मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 52%। प्रॉफिट लॉस को एक बार के नोटिस पे रख दो, फोटो को भी एक बार पे नोटिस पे रख लो, सिर्फ 1 मिनट के लिए थॉट समझने की कोशिश करो कि मैं थॉट क्या आपको देना चाहता हूँ अपनी तरफ से और मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले आपको स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इसके अंदर में क्या होता है, आज तक हम क्या कर रहे थे, ऑप्शन चेन में आओ, निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाओ। निफ्टी की ऑप्शन चेन में हम आज तक क्या करते थे, हम एक स्ट्राइक प्राइस को पकड़ते थे और एक ही एक्सपायरी को पकड़ते थे। हम यहाँ पर क्या करते थे, अपने स्ट्राइक प्राइस को ऊपर नीचे करके खेलने की कोशिश करते थे, यही कर रहे थे हम आज तक आपके सामने। बियर पुट बनाने के लिए बहुत आसान था ना, बियर पुट बनाने के लिए हमको क्या करना होता था, बाजार नीचे जा रहा है, बना बियर पुट बनाओ, उसमें क्या परेशानी है, बाजार ने नीचे जाना है कोई दिक्कत नहीं, नीचे जा रहा है ना, 24,100 को खरीद और 24,000 को बेच दे, ये तो था एक बियर पुट। आराम से 24,000 बना करके बैठ जा, कोई परेशानी नहीं है। और जैसे जैसे बाजार नीचे निकलता जाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे वैसे जो बेच रखी है उसको आगे आगे शिफ्ट करते चले जाओ, क्या दिक्कत है। बियर पुट तो बना ही हुआ था ना, बियर पुट में सिर्फ हम अपनी सोल्ड पोजीशन की लेग को तो शिफ्ट कर रहे थे और क्या कर रहे थे। तो फिर आज ये नया नाटक क्या शुरू हो गया है, बड़ा मजेदार कहानी सुनो इसकी, इसके अंदर में और ज्यादा आपको मजा आएगा कि ये कैसे बड़ी मजेदार सिचुएशन में आकर के खड़ा होगा। पर अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को सेम रख रहे थे, सिर्फ अपनी ना स्ट्राइक प्राइसेस के साथ खेल रहे थे। इस तरह के स्प्रेड्स को जो पुराने वीडियोस में दिखाए हैं इनको वर्टिकल स्प्रेड्स कहते हैं, वर्टिकल मतलब सिंगल लाइन। आज हमने क्या करा, आज यार आप देख रहे हो यार कि हमारी स्ट्राइक प्राइस सेम है पर हमने एक्सपायरी को चेंज कर दिया, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड्स। पहले वर्टिकल्स थे, सीधी लाइन थी, मतलब एक्सपायरी सेम थी, स्ट्राइक प्राइस ऊपर नीचे थे। अब हमने क्या करा, हमने स्ट्राइक प्राइस को सेम रख दिया, स्ट्राइक प्राइस की सिंगल लाइन है, मतलब 24,100 24,100 यहां पर भी, 24,100 यहां पर भी, हमने सिर्फ एक्सपायरी को चेंज कर दिया। एक 8 तारीख को एक्सपायर हो रहा है, एक मंथ एंड एक्सपायर हो रहा है। अब इसके फायदे और नुकसान समझो, बड़ी मजेदार चीज है देखो। और हमने क्या कलाकारी करी, कलाकारी क्या करी, हमने थोड़ा सा उसको और बेटर करने की थोड़ी सी कोशिश की कि हमने नियर वीक को ना सेल कर दिया, कि जो जल्दी एक्सपायर होनी है ना जो ऑप्शन, हमने उसको सेल कर दिया और हमने फार एक्सपायरी को खरीद करके बैठ गए, फार एक्सपायरी को खरीद करके बैठ गए। फर्ज अब हमारे दिमाग में चल क्या रहा है, पहले तो हमारे दिमाग में मंदी चल रही है, हम मंदी को प्ले कर रहे हैं। फर्ज करो कि अगले 1 दिन 2 दिन बाजार अपनी जगह पर आकर, अब मैं आपसे सिनेरियो शेयर कर रहा हूं, आपको थॉट समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपने क्या करा है, आपने नियर एक्सपायरी बेच रखी है, फार एक्सपायरी खरीद रखी है। नियर एक्सपायरी बेचने के पीछे आपका मन का थॉट क्या है कि यार बाजार अगर गलती से यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, देखो पहले तो है कि बाजार गिर रहा है,
दिख रहा है सामने से कि आपको लग रहा है बाजार गिर रहा है। अब गिरते हुए बाजार में यार ये तो कोई कसम वाली बात नहीं है ना कि बाजार आज 1200-1300 पॉइंट गिरा है, कल परसों तरसों बाजार गिरे, बाजार रुक सकता है? क्यों नहीं रुक सकता? बाजार में मंदी तो है, पर ऐसी आंधी तूफान मंदी भी आपको नजर नहीं आता। बाजार इतनी तेजी से नीचे गिर गया, 2-4 दिन अगर बाजार कंसोलिडेट भी कर जाए तो अब बाजार को कान से पकड़ कर थोड़ी कह दोगे तू गिर, आपके कहने से थोड़ी गिरेगा बाजार। उसमें क्या होगा, ये जो 24,100 के आपने ये 220 पॉइंट कैप्चर करे है ना, बाजार अगर नहीं गिरा या कंसोलिडेट कर गया ना, तो 220 पॉइंट का प्रॉफिट, 220 पॉइंट आपको प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट कैप्चर कर दोगे। दूसरा, जब आपकी ये ऑप्शन 220 पॉइंट गिर रही होगी ना, तो ये ऑप्शन 471 वाली 220 पॉइंट नहीं गिर रही होगी, क्योंकि ये फार एक्सपायरी में खड़ी है। नियर एक्सपायरी का थीटा ज्यादा टूटता है, फार एक्सपायरी का थीटा कम टूटता है। थीटा वाले वीडियो में जाकर के देख लो, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ये था इसके पीछे का थॉट प्रोसेस, ये है अल्टीमेट थॉट प्रोसेस के बाजार अगर रुक गया ना तो ये आपको इमीडिएटली प्रॉफिट दे देगी, ये पोजीशन आपको इमीडिएटली प्रॉफिट दे देगी। और आगे चलो, ये तो सिचुएशन तब के ये बाजार यहीं रुक गया, बिल्कुल रुक सकता है बाजार, क्यों नहीं रुक सकता? बाजार कंसोलिडेट करने लग जाए, 2-3 दिन 8 तारीख तक कंसोलिडेट कर जाए, तो भाई साहब ये इतनी तेजी से अपना प्रीमियम तोड़ देगा ना। क्यों तोड़ देगा ये प्रीमियम अपना? क्योंकि ये नियर एक्सपायरी है, एटीएम पर बैठे हो आप, सबसे ज्यादा थीटा यहीं पर ही है, सबसे ज्यादा प्रीमियम टूटेगा इस बेचारे का, और इसका प्रीमियम कम टूटेगा, एफ आर एक्सपायरी बैठे हो आप। तो यहां पर आपने एक चीज अपने काबू में कर ली, आपने थीटा का बेनिफिट लिया, आपने नियर एक्सपायरी बेच दी, फार एक्सपायरी खरीद ली। कैलेंडर ऐसी काम करता है, ये कैलेंडर का एक बुनियादी फीचर है कि नियर एक्सपायरी अपनी रकम तोड़ता रहता है, फार एक्सपायरी आराम से खड़ा रहता है। पहली सिचुएशन हमने आपको ये बता दिया कि बाजार अगर अपनी जगह पे खड़ा हो गया ना 2-3 दिन, तो आप प्रॉफिटेबल हो, चांसेस हैं प्रॉफिटेबल हो जाओगे, प्रॉफिटेबल डमी ट्रेड बना के देख लो। दूसरी सिचुएशन, भाई साहब बाजार गिर गया तो बिल्कुल गिर सकता है, क्यों नहीं गिर सकता? बिल्कुल गिर सकता है बाजार। बाजार यहीं से गिरा 500 पॉइंट और बिल्कुल गिरेगा, 500 पॉइंट गिरेगा ना बाजार, आपको दोनों, इसमें तो लॉस आएगा क्योंकि ये बेच रखी है, इसमें प्रॉफिट आएगा। पर एक चीज मेरी अपनी समझ कहती है, इसका जो लॉस होगा ना, ये प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसका लॉस कम होगा। आपका सवाल हो सकता है ऐसा क्यों? नियर एक्सपायरी है, नियर एक्सपायरी का डेल्टा कम होता है, फार एक्सपायरी का डेल्टा ज्यादा होता है। समझना, डेल्टा वाला वीडियो देखो, ये थॉट वहां से क्लियर हो जाएगा। नियर एक्सपायरी में 500 पॉइंट अगर ये बाजार बहुत तेजी से 500 पॉइंट गिरा ना, तो इसके अंदर में जो 500 पॉइंट का लॉस आएगा ना, और इसके अंदर में जो 500 पॉइंट गिरने से जो प्रॉफिट आएगा ना, इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसका लॉस कम होगा, इसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये ट्रेड आपका वेरी लाइकली, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्रॉफिटेबल आप पोजीशन आपको नजर आ जाएगी। दो पोजीशन के अंदर हमने आपसे बात करने की, समझाने की कोशिश की, बाजार रुक गया तो प्रॉफिटेबल हो, बाजार गिर गया तो प्रॉफिटेबल हो। तीसरी सिचुएशन, भाई साहब बाजार धोखा दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता बाजार? भाई साहब कल सुबह उठ करके बाजार गैप अप है, कर लोगे कुछ आप? जितने तुम लोग नेकेड फुट बायर बन करके बैठे हो ना, ये सोच करके कि तुमने तो आज दुनिया लूट ली, कल सुबह बात करेंगे 9:15 बजे, लिखना मेरे को मैसेज कि क्या हाल है तुम सबका। जितने मेरे भाइयों ने नेकेड पुट आज खरीदी है इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, जिन्होंने सारे काम छोड़ करके नेकेड पुट खरीदी है, कल सुबह 9:30 बजे मेरे को मैसेज डाल करके बताना कि तुम्हारी नेकेड पुट कहां पहुंची। बाजार का काम है सरप्राइज करना। आज आपको उसने इतना ओवर कॉन्फिडेंस बायस में ला करके खड़ा कर दिया कि आपने सारे काम छोड़ करके आज तो आपने लूट लिया बाजार को। नेकेड पुट वालों, आज तो दिन है आपका। पर जिन लोगों ने अपनी नेकेड पुट को कैरी फॉरवर्ड करा है, जवाब मेरे को उन्होंने कल सुबह 9:30 बजे देना है कि क्या हो रहा है उनके साथ। चलो आगे, बाजार ऊपर चला गया, बिल्कुल ऊपर जा सकता है। ऊपर वाली सिचुएशन में क्या होगा, ऊपर वाली सिचुएशन का भी 1 मिनट के लिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो बाजार, अगर हम डायरेक्शन प्ले कर रहे हैं यार, ये आपको बात समझनी पड़ेगी, हम एक डायरेक्शनल ट्रेडर हैं। इस यहां पर हम, आपका बायस था ना कि बाजार में मंदी है, मंदी आप देख रहे थे, तभी तो आपने मंदी की पोजीशन बनाई ना, तभी तो आपने मंदी की पोजीशन बनाई। अब बाजार में मंदी है नहीं, बाजार आपको गैप अप दिखा करके बाजार ऊपर की तरफ हो गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहला देखो, आपको छोटा मोटा इसके अंदर में सामने से लॉस आएगा, आप हाथ जोड़ लो, लॉस को स्वीकार कर लो, ट्रेड को एग्जिट कर दो और बाहर आ जाओ, बंद कर दो। दूसरा अब बात करते हैं कि लॉस वाली, अब मार्केट में मंदी नहीं है, मार्केट में तेजी है, क्या करें? बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। सबसे पहले जो बेच रखी है इसके अंदर आपको आएगा प्रॉफिट, ये जो बेच रखी है ना इसके अंदर प्रॉफिट आएगा, क्लोज कर दो। मार्केट में तेजी है ना, बहुत आसान है, तेजी की सिचुएशन में पुट से तेजी खेलनी है ना, बुल पुट बना दो, बहुत आसान है, महंगी बेच दो, ये लो। जो भी सर 100 पर हो ना, यहीं से देखो ना, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, यहीं से देख लो, अगस्त की है ना, पुट है 24,100 खरीद रखी है ना आपने, ये देखो 24,100 खरीद रखी है आपने, ये आपकी पोजीशन नेट यहाँ पर आप देखो, यही है ना, आपने 24,100 खरीद रखी है, ये पुट है, ये 2400 खरीद रखी है, 24,200 बेच दो। 24,200 की मंथली एक्सपायरी पुट बेच दो, महंगी बिक गई, सस्ती आ गई,
पुट का क्रेडिट बन गया, पुट के क्रेडिट का मतलब होता है बाजार में तेजी, पोजीशन आपकी है जो गई फिर से खड़ी, और लो मार्केट में तेज पोजीशन का बुल पुट का फोटो देख लो, कई बार देखा होगा, दोबारा देख लो। इतना आसान था यार, मतलब कोई बात ही नहीं थी। अब आप शायद विश्वास करोगे और मेरी बात से सहमत होने की कोशिश करोगे, जो मैंने आपके साथ पिछले 4 दिन लगाने की कोशिश करके आपके थॉट डेवलपमेंट करा रहा, वो थॉट डेवलपमेंट सारी जिंदगी आपके साथ आपकी हेल्प करेगा। आप मार्केट में किसी भी सिचुएशन में कहीं पर भी आकर के ट्रैप हो जाओ ना, आपको इमीडिएटली हेल्प करके बाहर निकाल देगा। पता नहीं यार फोटो बन नहीं रही इसकी, 1 मिनट लगा करके देख लेते हैं और देखते हैं। चलो अभी तक मैं आपके साथ में ये समझा पाया। आपका सवाल हो सकता है यार फिर ये स्ट्रैटेजी मतलब और इसके बारे में और बातें करते हैं, चलो और देखते हैं भाई क्या क्या हो क्या रहा था। बस फिर पता नहीं यार क्या चक्कर है, और कुछ लॉगिन इश्यूज हैं या जो भी सिचुएशन है। हम इसके अंदर में बात कर रहे थे कि हमने क्या करा, हमने 24,100 वीकली बेच दी, 24,100 हमने मंथली जा करके एक बाय कर ली, हमने एक बना दिया कैलेंडर स्प्रेड। इसको कैलेंडर कहते हैं, वैसे मैं बता दूं इसका जो टेक्निकल नाम है, इसका टेक्निकल नाम है, एक्चुअली हम पुट की तरफ से कैलेंडर बना रहे हैं तो ये पुट का कैलेंडर है। पुट का और डिटेल में पुट का डेबिट कैलेंडर है। डेबिट कैलेंडर क्यों है मेरे भाई ये पुट का, क्योंकि हम इसके अंदर डेबिट स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और डेबिट स्ट्रेटजी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, डेबिट स्ट्रेटजी का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम नेटेड ऑप्शन के बायर हैं, हम वीकली को बेचते हैं, वीकली सस्ती है, और मंथली को खरीद लेते हैं, मंथली महंगी है, हमारा डेबिट बन जाता है। डेबिट है, पुट है, तो मतलब बाजार में मंदी खेल रहे हैं। ये कब चलेगी, जब बाजार में वॉलेटिलिटी होगी। एक आपको बड़ी मजे की चीज बताता हूं, वो देखो आपने क्या करा, समझो बात को, 29 की आप पुट खरीद रहे हो, जो पुट खरीद रहे हो उसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी चेक करो, 24,100 की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी चेक करो क्या है, 24,100 की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी 21.23, ये आपने खरीदी। अब आप चेक करो कि जो आपने पुट बेची उसकी इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या है, 24,100 की इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी चेक करो। आपने क्या करा है, आपने महंगी बेची है और आपने सस्ती खरीदी है, और बिजनेस करने का यही परफेक्ट तरीका है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आप सामने देख रहे हो, ये जो इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी के चार्ट देख रहे हो, मैं बार बार कहता हूं एनएसई की ऑप्शन चेन से जो नजर आते हैं ये इतने डायनामिक नहीं होते, ये रियल टाइम नहीं होते, ये स्टैटिक होते हैं। अगर आप रियल टाइम डेटा असेस करना चाहते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज की अंडरस्टैंडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो कोई और एक बेहतर ब्रोकर की ऑप्शन चेन से आप ये डेटा समझिए। मैं आपके साथ में सिर्फ थॉट्स डेवलप कर रहा हूँ, और थॉट्स में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से, सामने से शायद खुल गई, वहां पर मैं आपको ये अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हो जिसके अंदर में आप बाजार में एक बेरिश बायस रखते हो। अब बेरिश बायस में आप क्या कर रहे हो, ये देखो 24,100 की ना आप मंथली एक्सपायरी की एक पुट खरीद करके बैठे हो, क्योंकि आपको लगता है कि बाजार ने नीचे जाना है, ऑल टाइम नीचे जाएगा, अब ये जितनी तेजी खानी थी खाली, अब नहीं रुकेगा, तभी आपने इसकी एक बियर पोजीशन बना दी। आप साइमल्टेनियसली वीकली बेचते चलते हो, 24,100 का पुट बेच रहे हो आप, यही कर रहे हो ना। 24,100 का वीकली पुट बेच, ये चल रही है आपकी पोजीशन। पहली सिचुएशन में हमने क्या देखा, 8 तारीख तक, अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग को आगे लेकर के जाते हैं। आपने कहा यार मजा आ गया यार, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ यार, हमने वीकली के अंदर में प्रॉफिट कैप्चर कर लिया, मंथली हमारी आराम से खड़ी है, बाजार थोड़ा बहुत घूम फिर करके वहीं का वहीं है भाई। 21,100 की जो वीकली थी उसने अपनी, उसकी तो कमर टूट गई बेचारी की, 220 पॉइंट आपने अपने कैप्चर कर लिए। अब क्या करें, अब आपका काम ये होना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है 8 तारीख, अब इस पोजीशन में हमने एग्जिट कब कब करना है, क्या क्या करना है। देखो यार, पहला ये कि मार्केट अगर अपना ट्रेंड रिवर्स कर दे तो ट्रेंड रिवर्सल में मैंने आपको बता दिया, वीकली से यहां से बाहर निकल जाना, और मंथली के अंदर में इसका एक बुल पुट बना करके आराम से बैठ जाना, बुल पुट का मजा लेते रहना। बुल पुट क्या होता है, पुरानी वीडियोस में देख लो, उसके अंदर एडजस्टमेंट के क्या क्या सिनेरियोस होते हैं, पुराने वीडियो में देखो, और जरूर पुराने वीडियो में देखो, आपको बहुत मजा आएगा। पर गलती से बाजार नीचे निकलता चला गया, मजा आ रहा है, या तो बाजार रुका हुआ है या बाजार नीचे जा रहा है, तो आपको कितना आनंद आएगा वो देखो। 8 तारीख आ गई, बाजार यहीं का यहीं है भाई साहब, ये 220 रुपए जीरो हो जाएंगे, ये 220 आपको मिल गए। अब क्या करो, 8 तारीख के बाद ना ये लो, 8 तारीख के बाद 14 तारीख की ना, 14 तारीख की फिर एटीएम पुट फिर बेच देना। अभी आपने 8 तारीख की एटीएम पुट बेची है, 14 तारीख आएगी, 8 तारीख आएगी, 8 तारीख से बाहर निकल जाना, पोजीशन को क्लोज कर देना, जो प्रॉफिट मिले प्रॉफिट ले लेना, फिर 14 तारीख की बेच देना। मंथली की 24,100 की एटीएम की पुट पे आराम से इंटैक्ट, आराम से उस पुट को बाय करके बैठे रहना। जैसे ही बाजार थोड़ा थोड़ा नीचे निकलेगा ना, ये 24,100 फ्यूचर बन जाएगी, डेल्टा बढ़ जाएगा, फ्यूचर बन जाएगी, जितना बाजार नीचे जाएगा प्रॉफिट, ये आपका प्रॉफिटेबल है।
हमेशा याद रखना डेबिट स्ट्रेटजीज के अंदर में जो बाय पोजीशन होती है ना, आपकी प्रॉफिट की लेग ये होती है। ये तो आप सब भाई साहब आपका डबल बोनस है, ये हेज भी है और हेज के नाम के ऊपर ये आपको प्रॉफिट भी जनरेट करके देता है। राजा बेटा है आपका, एक्चुअली में ये आपका राजा बेटा है। 24,100 का ये तो आपका फ्यूचर है जो आपको धीरे 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 फ्यूचर का बेनिफिट देगा। और ये 24,100 जो वीकली बेच रखा है ये राजा बेटा है, ये हेज में भी काम करेगा। और गलती से बाजार अगर कहीं ना गया ना तो इस बाइक की पूरी इसकी कमर टूट जाएगी। ये 220 रुपए डैडी को और पकड़ा के जाएगा कि जी मैं चला, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी जी, बाजार यहीं का यहीं रह गया जी, मैं तो फेल हो गया, ये जी 220 रुपए आप रख लो, कोई बात नहीं। ये जाएगा, ये अपने दूसरे भाई को साथ लेकर आएगा। 8 तारीख को आपने इनिशियली, एक्चुअली में लोग इसमें एग्जिट की जो बात करते हैं ना, इसमें इनिशियल एग्जिट ये होता है कि आपने 8 तारीख को 8 तारीख वाली पोजीशन से बाहर आ जाना है। फिर क्या करना है जी, बस अब अगले महीने वाली एटीएम को बेच देना। से मतलब है अगले वीक की, माफ कीजिएगा अगले वीक की, जैसे 8 तारीख से बाहर आएंगे ना, ये देखिए ना 8 से 12 है, 14 की बेच दो, फिर 22 की बेच दो। इतनी देर में आपको फिर कुछ ना कुछ सिनेरियोस मार्केट में चेंज होते हुए नजर आ जाएंगे। मार्केट में या तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा या क्या सिचुएशंस नहीं होंगी वो मैं आप पर छोड़ता हूँ और ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। पर एक चीज समझने की ये है कि मार्केट में अगर आपको मंदी खेलनी हो, मार्केट में आपको मंदी दिख रही है और मंदी के अंदर अगर आपको कोई जबरदस्त तरीके से मजेदार कुछ काम करना हो ना, तो मजेदार काम करने का तरीका ये है, पर इस चीज में ख्याल रखना मेरे भाई, आप पुट की डेबिट स्ट्रेटजी बना रहे हो, ये पुट का डेबिट है। पुट के डेबिट का मतलब होता है बाजार में मंदी, और ऑप्शन में डेबिट स्प्रेड का मतलब होता है वॉलेटिलिटी, बाजार में तेज। चलो आओ यार 1 मिनट लगा करके देखते हैं विक्स का क्या हाल है। हाँ, विक्स देख रहे हो कितना परसेंट, 42% विक्स बढ़ गया। ये डे टाइम फ्रेम पे विक्स बढ़ा हुआ है। हाँ भाई साहब, बाजार के अंदर में विक्स कहाँ जा रहा है, आपकी डेबिट स्ट्रेटजी चलेगी। ऑप्शन सेलर से पूछ लेना, उनकी हालत खराब है आज। ऑप्शन सेलर के मतलब का बाजार ही नहीं है, मार्केट में वॉलेटिलिटी तेज है। तेज वॉलेटिलिटी में कभी भी ऑप्शन सेल करके बेनिफिट होगा ही नहीं, ऑप्शन बाय करके बेनिफिट होगा। आपको ऑप्शन बायर बनना है। अब ऑप्शन बाय की जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ में आज शेयर की है, इसके ऊपर आप लोगों का काम है, आप लोग मुझे दोगे अपने जवाब। आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा, बात समझ आई नहीं आई, क्या आप अब और थोड़ा सा आगे बढ़ करके ग्रीक के भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप एब्जॉर्ब कर पाए? क्या आपको बात समझ आई कि हम एक्चुअली में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीक को हमने कहां कहां कैसे पकड़ने की कोशिश की? आज मैंने आपके साथ में डेल्टा की बात की, आज मैंने आपके साथ में थीटा की बात की कि वीकली बेच दो या थीटा जल्दी आ जाता है, मंथली खरीद लो तो वहां पर डेल्टा ज्यादा मिल जाता है। ये मैंने 2 थॉट्स आपके साथ शेयर किए। अगर आपके लिए ये थॉट्स ब्रांड न्यू हैं, समझ नहीं आए हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी को कोई प्रीमियम पे करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं, थोड़ा सा समय निकालो और उनको देखो। फिलहाल के लिए अब यार बारी आपकी है। अब आप लोगों ने कमेंट करने हैं और बताना है कि आज आपको बात कितनी समझ आई नहीं आई, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, सारी बातें आपने बतानी है। पहली चीज ठीक समझो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट को लाइक कर दो, और हो सके तो ये पर्टिकुलर फीड आगे किसी मेरे भाई को शेयर कर दो। मेरे भाई हो सकता है कि वो भी कुछ 4 चीज सीख जाए, लॉस कंट्रोल कर ले और धीरे धीरे कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।